एक ऐसे योद्धा जिसके द्वारा बनाई गई तलवार सैकड़ों सालों से आज भी मौजूद है और हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। इस योद्धा की तलवार ने पुरातत्व विभाग को भी हैरान कर दिया है और साथ ही इस रहस्यमयी मंदिर में जहां पर यह योद्धा सैकड़ों सालों से आज भी पूजा करने आता है। दोस्तों, आज जानेंगे उस योद्धा और उससे जुड़े कुछ ऐसे जीवंत प्रमाणों के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको इस रहस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी पर। और आज हम बात करेंगे वीर योद्धा आल्हा और ऊदल की, जो 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति थे, जिसके बाहुबल और पराक्रम की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। आल्हा आज भी मध्य प्रदेश के सतना में स्थित देवी मान शारदा के मैहर धाम में रोज आते हैं। मंदिर के महंत का कहना है कि मैहर देवी की पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। आइए जानते हैं आल्हा के बारे में कुछ विशेष बातें। अगर आल्हा की कद काठी की बात करें तो आल्हा के बारे में कहा जाता है कि उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलो था। और इस बात को सिद्ध करती है इस मंदिर में आल्हा की रखी खड़ाऊ, जिसे देखकर ही आल्हा की विशालकाय कद काठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ इस मंदिर के पास ही एक तालाब है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है और उस सरकारी बोर्ड में लिखा गया है कि आल्हा अमर हैं। और इसी तालाब में स्नान के बाद मां मैहर देवी के मंदिर में पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। इस तालाब के पास ही आपको यह सरकारी बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है। इसी तालाब में कमल के फूल खिलते हैं और यही कमल के फूल देवी मां के चरणों में पाए जाते हैं। ये रहस्य सदियों से रहस्य बना हुआ है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। माना जाता है आल्हा और ऊदल का रिश्ता महाभारत काल से है। पंडित ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आल्हा खंड की भूमिका में बताया है कि आल्हा और ऊदल दोनों भाई द्वापर युग के युधिष्ठिर और भीम का ही अवतार हैं। कहा जाता है कि आल्हा ही महाभारत काल के युधिष्ठिर थे और ऊदल भीम, जो आज भी अमर हैं। दोस्तों, आल्हा और ऊदल जहां कुश्ती लड़ा करते थे वह स्थान आज भी मौजूद है, जिसे कि 12वीं शताब्दी का माना जाता है और पुरातात्विक अवशेष भी यही बताते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस स्थान पर कुश्ती की शुरुआत आल्हा और ऊदल ने ही की थी। मैहर मां शारदा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हर दिन हजारों लोग इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं और हर कोई आल्हा की मौजूदगी को महसूस करने का दावा करता है। यहाँ आने वाले हर शख्स के जुबान से यही दावा सुनने को मिलता है। मैहर मां के भक्त आल्हा हवा के झोंके की तरह आते हैं और इस मंदिर में अपना सबूत छोड़कर फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार यहाँ पर कई मीडिया के टीम और वैज्ञानिक संस्थाएं आई, जिन्होंने इस मंदिर को शाम होने के बाद चारों तरफ से बंद कर दिया। लेकिन जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खुला तो यहाँ पर माता के चरणों में पुष्प अर्पित मिले। यह देख विज्ञान को भी विवश होकर यह मानना पड़ा कि एक शख्स 900 वर्षों से आज भी जीवित है। इसके साथ ही आल्हा के खड़ाओं की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह खड़ाऊ 12वीं शताब्दी के समकालीन की है, जो कि सिद्ध करती है कि यह खड़ाऊ आल्हा की ही है। इसके अलावा ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर बेहट रोड पर बसे हस्तिनापुर के एक खेत में यह पत्थर नुमा रहस्यमयी तलवार दबी हुई है। कहा जाता है कि यह तलवार बुंदेलखंड के वीर आल्हा की है, जिसे किसी साधारण मनुष्य के लिए पकड़ पाना भी कठिन है। दोस्तों, आज भी पूरे बुंदेलखंड की माटी में आल्हा और ऊदल की वीर गाथाएं वहां के बड़ों बूढ़ों से सुनने को मिल जाती है। लेकिन हस्तिनापुर के खेत में दबी उनकी तलवार को लेकर कई बातें प्रचलित हैं और हस्तिनापुर के पास एक खेत में तलवार दबे होने की बात पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन यह तलवार किसकी है, इसके बारे में पुरातत्व विभाग के पास भी कोई उत्तर नहीं है। इस तलवार को लेकर कई जांच की जा चुकी हैं। दोस्तों, इस गांव से कुछ ही दूर खेत में लोहे की तार के द्वारा फेंसिंग के बीच यह तलवार जमीन में दबी हुई है। इस तलवार का हथा बाहर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अधिक मोटा है और इसे किसी साधारण मनुष्य के लिए पकड़ पाना भी कठिन है। यहाँ इस तलवार को देखने के लिए जो लोग आते हैं वे इसे घिस कर भी देखते हैं कि आखिर यह धातु की है या फिर पत्थर की। जब इसे घिसा जाता है तो लगता है कि यह तलवार धातु की है। ऐसा कहा जाता है कि वीर आल्हा का नाम सुनकर आज भी लोगों के धमनियों में रक्त दौड़ने लगता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि यह तलवार बुंदेलखंड के वीर आल्हा की ही है, जो आज भी अमर हैं। कुछ भी हो दोस्तों,
यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि आखिर यह तलवार किसकी है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस रहस्य के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।